आज बात पाकिस्तान की होगी, जहां हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर दौरे पर जाने वाले हैं। But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So, लेकिन जाने से पहले आज विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को यहीं बैठे नसीहत दी कि किसी मुगालते में पाकिस्तान ना रहे, किसी गलतफहमी में ना रहे कि भारत वहां पहुंचेगा तो पाकिस्तान से बात करेगा। हम वहां पहुंचेंगे तो सिर्फ एससीओ के सदस्य के तौर पर, और एससीओ के सदस्य देशों से मीटिंग भी होगी और उन्हीं से बातचीत भी होगी। जब डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया फिर सुनती है उसको। क्या तो पाकिस्तानी डरेंगे? क्या पाकिस्तानी किस तरह इस विजिट को देखते हैं और औकात कैसे याद दिलाई जाएगी पाकिस्तान की, ये सुनिएगा। पाकिस्तानी मीडिया को अगर आप देखें साहब, पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसे बोल रही है पता नहीं क्या उन्होंने कैसी जंग जीत ली कि भैया देखो हमने भारत को पाकिस्तान में आने के लिए हमने मना लिया और अब देखिए भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस आगे जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि अब जो पाकिस्तान के साथ जो टॉक्स होंगी वो अनइंटरप्टेड इरा ऑफ टॉक्स इज ओवर, दिस वर हिज वर्ड्स। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, बीच में कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसको भारत कहता है जी दहशतगर्दी है, कश्मीर में ये हो गया वो हो गया, तो हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करने जा रहे, हम अनइंटरप्टेड टॉक्स नहीं करेंगे। एक वो जो इंटरनेशनल चीज़ पाकिस्तान करना चाह रहा था वो भी ख़त्म हो चुकी है। इंडिया का बायलैटरल क्लाउड इतना ज़्यादा है कि कोई मुल्क जो है वो इंडिया की पंजाबी के अंदर चाल नहीं चलता पिया। एवरीबॉडी नीड्स इंडिया, हर एक को इंडिया की ज़रूरत है। तो उसने कहा आपके मशवरे का शुक्रिया, आपकी एडवाइस का शुक्रिया, आपकी सजेशन का शुक्रिया, पर मैं वो नहीं करने जा रहा जो आप कह रही हैं। और मैं देख रहा था एंटनी ब्लिंकन हंस रहा था जिस तरह जयशंकर ने उस सहाफ़ी की क्लास ली। मैं एंटनी ब्लिंकन हंसने लग पड़ा। यहाँ पे कोई खुशी बजाने की, वो ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे। आके शाम 4 बजे 5 बजे 3 बजे दोपहर को 2 बजे वो आएंगे, अगले दिन वो सुबह चले जाएंगे। 2 दिन हो गए जी पूरे, ठीक है जी। वो जितनी देर का एससीओ का एजेंडा है उतनी देर के लिए जयशंकर आएंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं आएंगे। और अब देखना यह है कि क्या जयशंकर उतनी टफ बात करेंगे, उतनी मुश्किल बातें करेंगे, उतनी सख्त पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे जितनी इन्होंने अस्ताना में की थी। हाँ, डॉक्टर जयशंकर ने सीधा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए थे टका के। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अब ये एससीओ का प्लेटफॉर्म ऐसा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों जयशंकर साहब ने पाकिस्तान जाने से पहले ही पाकिस्तान की बहुत भयंकर बेइज्जती कर दी है, क्योंकि मीडिया पर उनसे एक सवाल पूछा गया इंटरव्यू में कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो क्या पाकिस्तान और भारत के बीच के दरमियान कोई ट्रेड की बात होगी। तो जयशंकर साहब का जवाब यह था कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी नीतियां थी वो बदल जाएगी। पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवादी देश है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान के और हमारे बीच में कभी भी ट्रेड का मसला नहीं होगा, और पाकिस्तान को आतंकवाद की नजर से देखना चाहिए, कभी भी जीडीपी की नजर से नहीं देखना चाहिए। क्यों, पाकिस्तान के पास में और है ही क्या? पाकिस्तान हमेशा ही आतंकवाद को ही एक्सपोर्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, और कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास में। तो एक एससीओ मीटिंग है, इसके लिए वहां पर और भी देशों के बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं, तो इसलिए हमारा जाना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भारत की वजह से कोई भी एससीओ मीटिंग में दिक्कत आए। इसलिए जयशंकर साहब बोले कि हमारा जाना जरूरी है। और इस मीटिंग के दौरान कोई भी इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड के बारे में मतलब नहीं होगा, कोई भी लीडर्स के साथ मीटिंग नहीं होगी, ओनली फॉर एससीओ मीटिंग ही होगी पाकिस्तान के अंदर। अब एक सिविलाइज्ड देश के व्यक्ति को सुनिएगा, एक सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति को सुनिएगा, एक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पढ़े हुए व्यक्ति को सुनिएगा, भारत के संविधान के दायरे में रह करके, और 2015 के बाद आफ्टर ऑल एट लास्ट हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं जेम्स बॉन्ड की तरह वहां पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको आपके वजीर आजम से बात करनी है, या उनके साथ चाय बिस्किट खाना है, या उनके साथ मोगलाई खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि वहां पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं एससीओ की मीटिंग में, क्योंकि रशिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, और हमारी ट्रीटी और बायलैटरल के रिलेशंस इतने खूबसूरत इन लोगों से होने की वजह से डॉक्टर एस जयशंकर का जाना बहुत जरूरी था। अब क्योंकि मेरा भारत बहुत सिविलाइज्ड देश है, और हालिया में हमने जिस हिसाब से यूएन में, यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर एस जयशंकर की बात सुनी थी कि पाकिस्तान को जीडीपी से नहीं मेजरमेंट करना चाहिए, पाकिस्तान को टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन से मेजरमेंट करना चाहिए। याद ही होगा आपको, 4-5 दिन पहले की बात है। तो भारत हैज स्लैप डाउन पाकिस्तान मेनी टाइम्स। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और घर में घुस करके मारना और घर में घुस करके औकात याद दिलाना हम सनातनियों की बहुत पुरानी आदत है। तो आई एम वेरी हैप्पी एससीओ की मीटिंग और इस तरीके की समिट, ना ही कभी भारत ने इग्नोरेंट नेचर दिखाया है और ना ही बिल्कुल तारीफ के काबिल है। बिल्कुल क्यों? अब वो पाकिस्तान हो, वो सीरिया हो, वो तालिबान हो, कोई भी होस्ट करेगा, भारत जाएगा, भारत अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा, क्योंकि उस एससीओ की मीटिंग के जो मेंबर्स हैं वो भारत की ट्रीटी और बायलैटरल रिलेशन में अब सिर्फ बिजनेस रिलेशन नहीं रहा है या एक्वेंटेंस रिलेशन नहीं रहा है, अब वो फैमिली रिलेशन हुआ है। और ये मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था, वन अर्थ वन फैमिली, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक्सक्लूड किया था पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। 2023 में जब गोवा में एससीओ एफएम की समिट हुई थी तो अब्यूज किया था बिल्लो रानी ने, अब्यूज किया था भारत को, और उसने कहा था कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तभी तक यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित थे और खुश थे। मतलब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नाजिया इलाही खान क्या है भाई, मुसलमान नहीं है? मैं क्या नमाज नहीं पढ़ रही हूँ? क्या रोड पर अब अभी नमाज नहीं हो रहा है? क्या कुर्बानी नहीं हो रही है? क्या बकरीद नहीं हो रहा है? क्या शबे कदर नहीं हो रहा है? क्या बारह वफात नहीं हो रहा है? क्या मुहर्रम का जुलूस नहीं हो रहा है? तो भैया तुम 2 घंटे 4 घंटे के लिए आए, तुम कौन से मुसलमान से तुमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया? कौन सा मुसलमान था जो तुमको फोन पे बता दिया झूठी सच्ची बातें? अच्छा शैला, मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, जब तक मैं पाकिस्तानी चैनल्स पर नहीं बैठ रही थी, एक अजीब सा इल्यूजन बना हुआ था। अवैसी बोलता था भारत के मुसलमान परेशान है, भारत के मुसलमान अत्याचारित है, देवबंद बोलता था, जमायतुल उलमा हिंद बोलता था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलता था, कांग्रेस बोलता था, और आप लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। पर जितने चीथड़े मुसलमानों की क्रिमिनल एक्टिविटीज के मैंने खोल करके प्रूफ के साथ रखा, उसके बाद आप लोग भी बोलना स्टार्ट कर दिए कि नहीं भैया वहां तो ज्यादातर आतंक मुसलमान ही फैला रहा है। तो दोस्तों, हमारे जयशंकर साहब की बात सुनकर पाकिस्तानियों को आग लग रही है आप कि हम इतना उनको स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतने बेताब हो रहे हैं कि जयशंकर साहब आ रहे हैं इंडिया से, जयशंकर साहब आ रहे हैं इंडिया से, और उन्होंने मीडिया में हमारी बेइज्जती कर दी। अरे यार, तुम हुई बेइज्जती के लायक? पाकिस्तानियों की कब इज्जत थी और किस लिए इज्जत करे पाकिस्तानियों की? क्या है पाकिस्तानियों के पास में? पाकिस्तानियों ने हमेशा ही जिहाद के नाम पर आतंकवाद को प्रमोट किया है, आतंकवादी एक्सपोर्ट किए हैं, और भारत तो यार शुरू से ही पाकिस्तान से परेशान है, क्योंकि भारत युद्ध लड़ना नहीं चाहता। भारत चाहता है कि हम तरक्की करें, विश्व स्तर पर जाएं, लेकिन पाकिस्तान का क्या ये आदत है, पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है, क्योंकि तरक्की तो पाकिस्तान से होगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लीडर्स तो बहुत महान है ना, पाकिस्तान को तरक्की कभी करने नहीं देंगे। उनको केवल जिहाद करना है, कश्मीर चाहिए उनको, वो कलमा पढ़ के मुल्क बनाया है, तो कलमा पढ़ा हुआ मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करने वाला दोस्तों। तो वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है चैनल पर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास रोज आते रहे। जय हिंद, जय भारत।